छोटी बहन ने सबसे पहले अपने होने वाले पति के तौर पर एक सोने का अंडा चुना। अंडे का खोल टूटा और अंदर से एक केंचुआ निकला। सब उसका मजाक उड़ाने लगे, पर छोटी बहन को फर्क नहीं पड़ा। उसने एक कटार ली और उसे अपने सीने में घोंप दिया। फिर उसने अपना खून उस केंचुए पर गिरा दिया। उसी पल एक सुनहरी रोशनी निकली। वो केंचुआ एक असली गोल्डन ड्रैगन बन गया। सब हैरान रह गए और ड्रैगन के सामने घुटने टेक दिए, ये जाने बिना कि जितना ज्यादा वो गर्व कर रही थी उतना ही ज्यादा उसे भविष्य में पछतावा होगा। पिछली जिंदगी में जिसने ड्रैगन से शादी की थी वो बड़ी बहन थी। ड्रैगन अपनी ताकत बढ़ाने के लिए रोज उसका दिल का खून पीता था। उसने उसे खेती के टूल की तरह इस्तेमाल किया और आखिर में उसे छोड़कर एक शैतान लोमड़ी से शादी कर ली। छोटी बहन को यह पता नहीं था। वो हमेशा बड़ी बहन से जलती थी कि उसने ड्रैगन को चुना, क्योंकि उसका चुना हुआ पति 5 साल से अंडा नहीं तोड़ पाया था। कोई उम्मीद न होने पर उसने अपनी बहन को घसीटा और दोनों एक धमाके में एक साथ मर गईं। दोबारा जन्म लेने पर वो ठीक उसी समय वापस आ गईं जब उन्हें एक शैतानी देवता को पति के तौर पर चुनना था। कुछ बहनों ने बिल्ली देवता, कुछ ने भेड़ देवता और भेड़िया देवता को चुना। यहाँ तक कि किसी को सुअर देवता मिला और उसे तुरंत शर्मिंदा किया गया। तो छोटी बहन अपनी किस्मत बदलने के लिए तैयार थी। उसने सबसे पहले सुनहरा ड्रैगन चुना और उस काले अंडे को छोड़ दिया जो 5 साल से नहीं फूटा था। बड़ी बहन के लिए सिर्फ एक अंडा बचा था। बड़ी बहन के पास कोई और रास्ता नहीं था। उसे अपनी पिछली जिंदगी और उस काले अंडे की याद आई जो कभी नहीं जागा। इसलिए उसने कभी शादी न करने का फैसला किया। अपनी बहन का रिएक्शन देखकर छोटी बहन तुरंत समझ गई कि वो भी दोबारा पैदा हुई है। सब कंफ्यूज थे, क्योंकि सिर्फ वही जो एक शैतानी देवता को चुनेगा वही खानदान की संत बन सकती थी। यहाँ तक कि बड़े पुजारी ने भी उसे अच्छे से सोचने के लिए कहा, पर उसने अपनी ट्रेजेडी न दोहराने का फैसला किया और चुनने से मना कर दिया। उसी समय वो काला अंडा अपने आप टूट गया। 100 मीटर का विशाल सांप आसमान की ओर उठा और नीचे गिरते ही एक हैंडसम शैतानी आदमी में बदल गया। पहली नजर में वो उस औरत के प्यार में पड़ गया, पर वो सारे इमोशनल कनेक्शन काटना चाहती थी। छोटी बहन को शौक लगा। उसका खून 5 साल में अंडा नहीं खोल पाया था, पर उसकी बहन के लिए ये तुरंत खुल गया और वो ड्रैगन से 10 गुना ज्यादा हैंडसम था। फिर भी चूंकि उसने एक सुप्रीम ड्रैगन चुना था, उसने मजाक उड़ाते हुए कहा कि उसकी बहन का पति सिर्फ एक घटिया सांप है और उसका एक ड्रैगन है। पर जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, सांप देवता की आंखों में नीली रोशनी चमकी। छोटी बहन तुरंत मुंह में आ गई और सबके सामने अपने कपड़े उतारने लगी। ठीक जब वो नंगी होने वाली थी, सुनहरा ड्रैगन आसमान से नीचे आया, इंसान का रूप लिया और उसे एक थप्पड़ मारा। छोटी बहन आखिरकार जादू से जाग गई और उसे अपमान निगलना पड़ा। खानदान के मुखिया ने तब ऐलान किया कि 10 दिन में नई संत चुनी जाएगी, सबसे अच्छी जोड़ी जीतेगी। अपने कमरे में वो औरत ने अपना सामान पैक कर लिया। वो सांप देवता और खानदान को पीछे छोड़ना चाहती थी। उसने किसी पर निर्भर न रहकर जीने का फैसला किया था, पर सांप देवता हर जगह उसका पीछा कर रहा था। वो परेशान होकर सल्फर पाउडर निकालकर उसके चेहरे पर फेंक दिया। सांप देवता अपने सांप वाले रूप में वापस आ गया। वो औरत ने अपना सामान लेकर जाने की कोशिश की, पर उसने उसे जमीन पर बेजान पड़ा देखा। उसने सोचा कि उसने बहुत ज्यादा पाउडर इस्तेमाल करके उसे मार दिया है और उसने देखा कि उसकी खाल बर्फ से ढकी हुई थी, तो उसने उसे एक गर्म झरने में डाल दिया। उसे जागने की उम्मीद थी। फिर वो उसे बाहर निकाली, एक साफ कपड़े पर रखा और अपना सामान लेकर चली गई। इस बीच छोटी बहन परेशान थी। ड्रैगन अभी भी ताकत बढ़ाने के पीछे पड़ा था। वो उसे ज्यादा ताकतवर बनने के लिए उसके दिल का खून मांग रहा था और चूंकि वो संत बनने के लिए उस पर निर्भर थी, उसने बिना किसी शक के अपना खून उसे दे दिया। ड्रैगन ने खून पिया और उसकी ताकत तुरंत बढ़ गई। छोटी बहन ने तब ड्रैगन से उस औरत को मारने के लिए कहा। जिस रास्ते पर वो औरत जा रही थी, ड्रैगन उसे मारने के लिए तैयार होकर दिखाई दिया।